Sukangi body du Kolshi muki batang ring machati zole du Bending uju diali ro Sukangi body du Kolshi muki batang ring machati zole du Kinrang dinding lalan zindagi बर्बाद हाचो du Gata mani jo batang दुनिया ringu du Kinrang dinding lalan zindagi बर्बाद हाचो du Gata mani jo batang दुनिया ringu du Shabase 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 दुनिया batang ronchi ma ki barbadi ha joy Jeshidni ma kismat ho ki ani ni tui दुनिया batang ronchi ma ki barbadi ha joy Jeshidni ma kismat ho ki ani ni tui दुनिया batang ronchi moli angu goya mai damla nuku changla nugu angu pota mai दुनिया batang ronchi moli angu goya mai damla nuku changla nugu angu pota mai
मुंडे किल्याना जीवा आणि सोल्याना Tangiran charity tato, tangiran charity tato, tangiran charity tato, tangiran charity tato. Ali baili de santanso.
साल 2022 का ऑल नेगी फैमिली गेट टुगेदर हर वर्ष हमारी नजरें बड़ी तेज है। आ जाओ सब, आ जाओ। नेगी फैमिली द्वारा मनाया जाता है, जो लोग इस रोडू क्षेत्र में दिया अध्यक्षा किन्नौर से तशरीफ लेकर आए हैं और हमारे रोडू क्षेत्र में बसे हैं, वे सभी फैमिली इस दिन को तोशी नाम से मनाती है। और हमारे मध्य इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि महोदय पूर्व वन उपाध्यक्ष श्रीमान सूरज नेगी जी, उनका स्वागत और अभिनंदन वहाँ पर किन्नौर एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। और किन्नौर की जो माला जिसे हम कहें, जिसमें घोड़ और जो हमारी देवी उसके जो बीज है उसकी माला बनती है, उन माला के साथ वहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जा रहा है। किन्नौर के कार्यक्रम और किन्नौर अपने अतिथि दिवस के लिए जाना जाता है और एक वर्ष की शाम में मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन होता हुआ पूर्व वन उपाध्यक्ष श्रीमान सूरज नेगी जी और उनके साथ श्रीमान सुभाष नेगी जी और साथ ही साथ SHO रोडू श्रीमान देवी सिंह नेगी जी हमारे मध्य हैं। आप सभी का किन्नौर एसोसिएशन रोडू की तरफ से यहाँ पधारने पर स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही साथ हमारे मध्य न्यू लाइफ हॉस्पिटल से अच्छा अक्षय की बहन है मापंग रियल सिस्टर है, यहाँ शादी है। डॉक्टर साहब हमारे मध्य पहुंचेंगे, आपका भी स्वागत अभिनंदन। अच्छा सब माधंडी लोग दो है और भी है। अच्छा कोई काफी है वो छोटी से। अच्छा मेहमान लोग इनको भी दे दो, मेहमान लोग को लगा दो। और इस वक्त एक काफिला मुख्य अतिथि महोदय का मंच की तरफ वहाँ पर अग्रसर होता हुआ हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय पूर्व वन उपाध्यक्ष श्रीमान सूरज नेगी जी बतौर मुख्य अतिथि महोदय तोशी 2022 के खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए हमारे घर पर पहुंचे हैं। और उनके साथ श्रीमान सुभाष नेगी जी और SHO रोडू श्रीमान देवी सिंह नेगी जी और न्यू लाइफ हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब हमारे मध्य हैं। आप सभी का किन्नौर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पधारने कर स्वागत और अभिनंदन। और इस कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण कुछ देर बाद विजय हिमाचल टीवी के माध्यम से अपने घरों पर लाइव देखेंगे और विजय प्रदर्शन के माध्यम से आपको लाइव प्रसारण आपके घरों तक देखने को मिलेगा। और इस कार्यक्रम की पल की अपडेट को अपने कैमरे में विजय प्रदर्शन के माध्यम से हम कैद किया जा रहा है। और आप सभी लोग मेरा कैमरे में अगर मौजूद है, सभी लोगों की गुजारिश है आप सभी लोग उनके साथ श्रीमान सुभाष नेगी जी, SHO साहब रोडू श्रीमान देवी सिंह नेगी जी और न्यू लाइफ हॉस्पिटल से हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। आप सभी का और विजय प्रोडक्शन के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को सीधा अपने घरों पर लाइव देख सकते हैं विजन हिमाचल टीवी के माध्यम से। और गणमान्य व्यक्तियों का भी मैं इस मंच के माध्यम से और अपनी एसोसिएशन के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं महोदय। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इस तरह से हम करवा पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहता है वो हमारे डॉक्टर्स का रहता है। तो न्यू लाइफ हॉस्पिटल से हमारे मध्य डॉक्टर साहब नेगी जी, दिलीप नेगी जी, माफी चाहूंगा सर कुछ देर पहले मेरे पास आपका नाम नहीं था। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं देख रहा हूँ प्रतीक ठाकुर जी जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर का। और मेरी गुजारिश रहेगी रोडू और किन्नौर साथ में बात करें तो हिमाचल प्रदेश अपने अतिथि देवो सत्कार के लिए जाना चाहता है। यानी कि जब तक अतिथियों का सत्कार नहीं होता है तब तक जो ये कार्यक्रम है वो अधूरे होते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हमारे मध्य हैं श्रीमान दिलीप नेगी जी, आपसे गुजारिश है आप मंच पर तशरीफ लेकर आए। इस सम्मान की रस्म में सबसे पहले पूर्व वन उपाध्यक्ष श्रीमान सूरज नेगी जी बतौर मुख्य अतिथि महोदय हम देवी जी से कि आप मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय सूरज नेगी जी को सम्मानित करें। जी हाँ बिल्कुल, जो रस्म है उसे हम शुरू करते हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले पूर्व वन उपाध्यक्ष श्रीमान सूरज नेगी जी को
श्रीमती पालमा देवी जी आप सम्मानित करें। हमारे हिमाचल प्रदेश का ताज, हमारे किन्नौर का ताज, हमारी बुशहरी टोपी, हमारी किन्नौरी टोपी और इस पर सजता हुआ ये खूबसूरत फूल। मेरी गुजारिश रहेगी पालमा देवी जी आप इन्हें सम्मानित करें मुख्य अतिथि महोदय को, और सभी लोग तालियां बजाते रहें प्लीज, सभी लोग तालियां बजाते रहें। और टोपी पहनाकर वहां पर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित किया जा रहा है। आपका बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ बंटी नेगी जी भी, इन्होंने मफलर भेंट करके मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित किया है। और उसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी मिस्टर विकी और शोभा से कि आप आए और श्रीमान सुभाष नेगी जी को सम्मानित करें। विकी और शोभा जी आप आए और मुख्य अतिथि महोदय के साथ आए श्रीमान सुभाष नेगी जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, उन्हें टोपी और मफलर पहनाकर सम्मानित करें। तालियां बजाते रहे सभी लोग। जी हाँ बिल्कुल, ये टोपी ये मफलर आपको इस कार्यक्रम की याद हमेशा दिलाता रहेगा महोदय। कहीं ना कहीं आपके घरों में ये जो समृद्धियां यहाँ की है कि आपके दिलों में कोने में हमेशा बसती रहेगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी गुजारिश रहेगी श्रीमती श्यामा नेगी जी जो इस संस्था के प्रेसिडेंट है, आप मंच पर आए और एसएचओ साहब रोडू श्रीमान देवी सिंह जी को सम्मानित करें। तालियां बजाते एक बार, इनके प्रयासों से ये कार्यक्रम आज सफल हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और उसके बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल से हमारे मध्य श्रीमान दिलीप नेगी जी डॉक्टर है ये। मेरी गुजारिश रहेगी सुशीला जी से आप आए और डॉक्टर साहब को आप सम्मानित करें। सुशीला जी आप आए और डॉक्टर साहब श्री दिलीप नेगी जी को आप सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश रहेगी मुख्य अतिथि महोदय आप अपने स्थान को ग्रहण कर लें और मैम आप मुख्य अतिथि महोदय को उनके स्थान तक लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया की व्यवस्था है, चाय के साथ आपको पकौड़े भी मिलेंगे, इस बात का भी सभी ध्यान रखिएगा। और कार्यक्रम को थोड़ा सा मैं यहाँ विराम देना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से व्यस्त हैं। जैसे ही उनकी व्यस्तता समाप्त होती है उसके बाद तुरंत आपके साथ जुड़ेंगे। उससे पूर्व मेरी गुजारिश कमेटी के सदस्यों से आप मुख्य अतिथि महोदय के जलपान की व्यवस्था कर देंगे। करने वाली है किन्नौर का नृत्य वो मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में होगा। मेरी गुजारिश रहेगी आप सभी से आप जल्दी से आए क्योंकि शिरे दियो नगसावा तेरे द्वार के हम आए तेरे गुण गाइयो। जय 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 मेरी कादिस तेरी जय हो जयकारा की सोती मुकम्मल। जय 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 मेरी कादिस तेरी जय हो जयकारा की सोती मुकम्मल।
अभिनंदन करता हूँ। और मेरी आवाज के दायरे में आने वाला प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग जो मुझे यहाँ से सुन रहा है, तमाम लोगों को मैं इस किन्नौर एसोसिएशन जो हमारी रोडू में बनी है उसकी तरफ से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। और मेरी गुजारिश रहेगी एसएचओ साहब रोडू श्रीमान, मेरी गुजारिश रहेगी आप मंच पर आए और हमारी रोडू की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, क्योंकि आप रोडू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रोडू का तो सर नियम है, आप भी जानते होंगे भली भांति कि जो रोडू में आता है वो रोडू का होकर रह जाता है। एक बार जोरदार तालियां एसएचओ साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज इस तोशिम प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे सूरत नेगी जी और इनके साथ किन्नौर से आए हुए शसों के हमारे युवा नेता भाई साहब, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, माफ करना, और हमारे रोडू में जिला किन्नौर से विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं हमारे कोई जो डॉक्टर्स हैं और तमाम एम्प्लॉय जो यहाँ पर पधारे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम हमारी माताएं जो बहनें हैं जो किन्नौर से जो यहाँ रोडू क्षेत्र में शादी होने के बाद फिर भी इन्होंने अपने इस कल्चर को इतना रिच बना के रखा हुआ है, इन सभी को मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने हमारे को भी अपने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया है। मैं पिछले करीब 1 महीने से ही यहाँ पर पोस्टेड हूँ, इससे पहले मैं सिरमौर रहा हूँ। तो मैं अपनी बहनें माताएं जो जिला किन्नौर से इस क्षेत्र में शादी करके यहाँ पर आए हैं, इन सभी को आश्वासन देता हूँ कि कृपया करके आप भी हमारे से संपर्क बनाए रखें। जो भी इलाके में कोई भी हमारे लायक कानून से संबंधित कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से कोई संबंधित काम होगा, दिन रात मैं आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर हूँ। मेरी कोशिश जहां भी मैं पोस्टेड रहा हूं यही रहती है कि मैं पब्लिक के साथ टच रहूं, मैं पब्लिक के लिए काम करूं। तो दोबारा से मैं आप सभी को इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजन करने के लिए धन्यवाद करता हूं तथा सूरत नेगी जी का भी यहां पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी सेवाएं हमारे रोडू क्षेत्र के लिए इसी प्रकार से बनी रहे। जिस तरह से आप देखते हैं हमारा रोडू क्षेत्र नशे की तरफ बहुत ज्यादा है। मेरी गुजारिश रहेगी महोदय इस मंच के माध्यम से भी और इस संस्था के माध्यम से भी कि आप रोडू में जो नशाखोरी है उसको कम करने के लिए आप अपने प्रयास हमेशा जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पर आने के लिए। और आपके लिए सर कहूंगा बस इतना कि है इस समय बड़ा प्रबल के पर्वत भी झुक जाया करते हैं, है समय बड़ा प्रबल के पर्वत भी झुक जाया करते हैं, है समय बड़ा खतरनाक के दरिया भी रुक जाया करते हैं। अरे कुछ तो डूब जाते हैं उस भंवर में और कुछ देवी सिंह नेगी जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। बहुत बहुत स्वागत महोदय आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी गुजारिश रहेगी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय पूर्व वन उपाध्यक्ष श्रीमान सूरत नेगी जी से आपसे गुजारिश महोदय आप मंच पर तशरीफ लाए और आज के हमारे तोशिम 2022 कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें श्रीमान सूरत नेगी जी। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूं मुख्य अतिथि महोदय के काफिले के साथ एक नाम छूट गया था, श्रीमान अश्वनी मांटा जी हमारे मध्य है, मेरे बड़े भाई हैं। और आपको बताता चलो उनके भाई एडीएम मंडी इस वक्त कार्यरत है श्रीमान श्रवण मांटा जी, आप भी बधाई के पात्र, आपका भी स्वागत। और हमारे मध्य श्रीमान पूर्व वन उपाध्यक्ष श्रीमान सूरत नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के किन्नौर एसोसिएशन रोडू के तोशिम कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंडल के अध्यक्ष
सुभाष नेगी जी, SHO रोडू, मेरे गांव के हमारे भाई देवी सिंह जी, डॉक्टर साहब, उनका नाम ध्यान में नहीं है डॉक्टर साहब, और एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आदरणीय श्यामा नेगी जी, वाइस प्रेसिडेंट कुंसल देव ठाकुर जी, सेक्रेटरी राज शाद्रू राज जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रदीप सामटा जी, यहाँ उपस्थित सभी एसोसिएशन के सम्मानीय सदस्यगण, हमारे मेरे क्लास फेलो ये कह रहे थे कि श्रवण मांटा का परिचय दे रहे थे। उनके बड़े भाई अश्वनी मांटा मेरे क्लास फेलो है, सोलन हम पढ़ते थे। श्रवण मांटा पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे जूनियर थे। और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जाई जोंती किन्नौर के, आज मुझे आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य मिला और आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे 3 दिन पहले बताया कि आपके कार्यक्रम में आना है, तो मैंने कहा भाई 1.5 महीने के चुनाव के थकान से बड़े मुश्किल से थोड़ा आराम मिला है। आराम करने का तो मन रहता नहीं है और ऐसा स्वभाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी चुनाव हेक्टिक रहता है। और लेकिन मुझे बताया कि भाई हमारी किन्नौर के जाई जोंती ने बुलाया है, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और यहाँ आकर आप सभी से मिलना हुआ है। और इस बीच मुझे इस बात की भी खुशी है, हमारे इष्ट देवता यहीं टोटसा गांव से है, उनका उद्गम स्थान वहाँ है, और उनके दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। और आज के अवसर पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे किन्नौरे जो है जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति को नहीं भूलते, और उसको बनाए रखने के लिए एसोसिएशन बनाकर कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। ये हम सब किन्नौरों के लिए बहुत ही इज्जत की बात है, बहुत ही स्वाभिमान की बात है। इसके लिए आप रोडू में भी ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे बहुत लंबा समय सामाजिक राजनीतिक जीवन में हो गया। कॉलेज के समय में बहुत काम करने का मौका मिला। हमारे बीच में अश्वनी मांटा जी भी है। इन लोगों ने ही मुझे पहली बार क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया +1 में, CR जिसको कहते थे। और मैं CR इसलिए बना क्योंकि कॉलेज में रैगिंग होती थी और नौजवान नया पढ़ लिखने के लिए आता था, उसको थप्पड़ों की बौछार हुआ करती थी। लड़कियां हमारी बहनें कॉलेज में पढ़ने आते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तब मेरे साथियों ने कहा कि थोड़ा आप दमदार आदमी है, जरा कॉलेज में इसके विरोध में आंदोलन किया जाए। तब मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ने का मौका मिला और इन सभी साथियों की वजह से मैं जीता। 5 वोट से जीता था, मुझे याद है। लेकिन इस बात की खुशी है कि उस समय जो इन्होंने नींव रखा वो आज तक लगातार चल रहा है। और उस समय भी हमने कॉलेज के सिस्टम को ठीक करने में मुख्य भूमिका निभाई और लगातार आज हम प्रयास कर रहे हैं कि अन्याय के विरुद्ध लड़े, समाज का भला करें, अपने विचारधारा के लिए काम करें। और यही कारण है कि मेरा जैसा साधारण व्यक्ति, साधारण घरों से संबंध रखने वाला देवी सिंह जी SHO साहब मेरे गांव से, मैं बता रहा था, और मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है।
आज मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी के किन्नौर से विधायक का चुनाव लड़ने का अवसर मिला और उसका कारण एक ही है, हमने मेहनत किया और निस्वार्थ भाव से मेहनत किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो निस्वार्थ भाव से हम काम कर रहे हैं, कत्ती बत्ती निस्वार्थ भाव से समाज का काम करना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, मुझे कह रहे थे, मैंने कहा चिंता किस बात की है। हमारे बीच में पार्टी के हमारे रोडू के अध्यक्ष आदरणीय बलदेव जी रांटा जी भी आ गए हैं, इनका भी स्वागत करते हैं किन्नौर के हमारे एसोसिएशन में। और मैं उनको कह रहा था कि टेंशन किस बात का, चिंता किस बात की। हमने 12 तारीख शाम 5 बजे तक पूरा मेहनत किया, 5 साल सरकार में जिम्मेदारी मिली, सरकार में रहते हुए किन्नौरों की सेवा की। अब किन्नौर की जनता ने तय करना है, जो भी निर्णय होगा सर माथे में होगा। लेकिन हम दूसरे दिन से डट गए। आज रात चुनाव खत्म हुआ तो दूसरे दिन हम लियो पहुंच गए और तीसरे दिन हम नाथपा के जो इनके घर जल गए थे उनके घरों में पहुंच गए। लोग कह रहे थे कि भाई लोग नेता लोग तो बड़े लेट आते हैं, अब चुनाव हो गए कहां आना है। हमने कहा उस तरह के नेता नहीं, हम दूसरे तरह के नेता हैं। हमारा काम तो समाज की सेवा करना है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लक्ष्य एक ही है कि हमको समाज का सेवा करना है और अपने लोगों का सेवा करना है। बहुत लंबे समय मुझे जगह जगह काम करने का मौका मिला, सोलन कॉलेज हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, पंजाब के अमृतसर हो। लेकिन आज मुझे किन्नौर की सेवा करने का मेरी पार्टी ने मौका दिया है और हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे जायजुद्दीन, हमारे किन्नौर के सभी लोग पूरे देश भर में ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, एक लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। जहां हमारे स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी जी ने किन्नौरों का सम्मान पूरे देश भर में बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऑफिसरों ने जो बाहर सर्विस किए, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑफिसर्स रहे हो, सबने किन्नौर के लोगों का नाम रोशन किया। जहां भी सर्विस किए वहां पर एक छाप छोड़कर आए कि किन्नौरे ईमानदार होते हैं, किन्नौरे जो है समाज के लिए समर्पित होते हैं। ये ख्याति हम सभी को मिला है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इसलिए आज के अवसर पर मुझे बहुत ज्यादा भाषण देना नहीं है। तोशिम हम सर्दियों में करते थे पहले पहले, और कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था, तो घरों में महिलाएं गाना गाती थी और मर्द नाचते थे, फिर दोनों नाचते थे। हमारे यहाँ फुआल होते थे, फुआल भेड़ बकरी वाले, उनका भी तोशिम होता था अलग से, उनका विशेष रूप से होता था। इसलिए आज उसी के तहत हम, चाहे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी 23 तारीख को जा रहा हूं, मेरा अपना यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है, तो उसी कार्यक्रम के तहत हम ये जो अपनी संस्कृति को बनाए रखने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और मुझे याद है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो मैं ऑल हिमाचल स्टूडेंट एसोसिएशन का भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं, या तो बोलेंगे शिमला का हूं तो कहां का हूं, मार रोड के नजदीक का हूं बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे बस पठानकोट के साथ का ही हूं, कुछ लोग बोलेंगे नंगल के साथ का ही हूं। हिमाचल का हूं बोलने में बड़ी शर्म आती है चंडीगढ़ में, मैंने देखा है, महसूस किया। लेकिन दो जगह के लोग बड़े फक्र से बोलते हैं, एक शिमला डिस्ट्रिक्ट वाले और एक किन्नौरे। किन्नौरे तो अपने गांव बता देंगे कि किन्नौर जिले के फलाने तहसील का फलाने गांव का रहने वाला हूं। इसलिए इस बात का हमें फक्र है कि हम किन्नौरे हैं
हम अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे और जहां भी जाएंगे पूरे शान से रोडू के अंदर दोड़ू पहन के अपनी संस्कृति को दिखाने का, इसके लिए दम चाहिए, अपनी संस्कृति में विश्वास होना चाहिए और उसको बहुत अपना इज्जत मन के अंदर होना चाहिए, तब संभव है। इसलिए इसको हमको सबको बनाए रखना है, हमारे हिमाचलीपन को हमें बनाए रखना है। कुल मिलाकर हम भारतीय है, इस नाते से हमें फक्र होना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे किन्नौर के लोग पूरे शान से कहते हैं और हमें अपने उस पर बहुत फक्र है। और बाकी हम विकास करते रहे ये ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं रहेगी तो हमारा पहचान खत्म हो जाएगा। इसलिए आजकल जो संस्कृति को बनाए रखते हैं उसको कहते हैं थोड़ा बैकवर्ड है, ये मूर्ख लोग कहते हैं। वास्तविकता ये है जो अपनी संस्कृति को जिंदा रखेगा वही प्रोग्रेसिव आदमी। इसलिए हम कहते हैं, कई बार कहते हैं, मैं तो थोड़ा गांव के किस्म का पढ़ा लिखा भी हूं, लेकिन गांव के किस्म का आदमी हूं। इसलिए कई बच्चों को गांव में बोले भाई कोदे का रोटी खिलाओ, तो बच्चे बोलते हैं भाई बच्चे नहीं खाते। बोला क्यों नहीं खाते? बोला एक काला रंग का। तो मैंने कहा चॉकलेट का रंग भी तो काला है, वो कैसे खा लेता? तो माए अगर ये समझा दे कि अपनी चीजों का सेवन करना है तो सब कुछ हो सकता है। मैं स्कूल के कार्यक्रमों में जाता हूं तो आजकल जो मॉडर्न माए हैं वो क्या करती है, सबसे पहले कि वो सबसे पहले अपने बच्चों को अपने जो लोकल बोली है उससे काटती है। वो कहती वो ही नहीं बोलना। घर में कोई रिश्तेदार आए अपने बोली में बात करे तो बोलेंगे इसको नहीं आती है, तो अपने आप को अच्छा मां समझती है। लेकिन मैं कहता हूं सबसे गड़बड़ मां है। अपनी संस्कृति से तोड़ने वाली मां थोड़ी हो सकती है। इसलिए हमको अपनी बोली को जिंदा रखना है, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है, यही हमारी पहचान है। उसके बाद हिंदी भी सीखनी है, अंग्रेजी भी सीखनी है। बोलियों से कोई बैर नहीं हो सकता, लेकिन अपनी संस्कृति को तोड़ के उसके कॉस्ट पे हम यदि आगे बढ़ने की बात सोच रहे हैं और हम कह रहे हैं कि किन्नौरी नहीं आती है इसलिए वो प्रोग्रेसिव है, ये जो है सबसे गलती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और अभी तक हम किन्नौरी उसमें ठीक है, थोड़ी गड़बड़ियां शुरू हो गई है। मैं देखता रहता हूं क्योंकि मैं इन सभी बातों को राजनीति के साथ साथ संस्कृति बचेगी कि नहीं इसका भी ध्यान हम रखते हैं। तो इन सभी बातों को इस गेट टुगेदर के माध्यम से निश्चित रूप से हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, हम अपनी बोली पर फक्र करते हैं और उन्हीं बातों को हम बनाए रखने के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर भी आप इसको जारी रखेंगे और ट्रेडिशनल अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर ही उसको आगे बढ़ाएंगे। इतना ही मुझे आप लोगों के बीच में कहना है। और क्योंकि जहां भी हम गेट टुगेदर्स में जाते हैं, एसोसिएशन के खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो मंच में चढ़ने से पहले वहां के प्रधान बताते हैं थोड़ा बहुत इतना कर हमको थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन श्यामा जी ने कुछ बताया नहीं, तो मैं भी असमंजस में था, मुझे सीधा मंच में चढ़ाया है। खर्चा खुर्चा कितना होगा मुझे मालूम नहीं, थोड़ा बहुत अपनी ओर से जायजंती को मैं भी देना चाह रहा था। और क्योंकि चुनाव लड़के आया हूं, खाली है जेब, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर जो है फिर भी हम दोनों सुभाषी और मैं आए हैं और पहली बार आए हैं और सारी महिलाओं का टीम है। आप सभी के लिए मैं 50,000 रुपए देने की घोषणा करता हूं। आप सभी का एक बार पुनः इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।